बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाइव खोज टीवी में खुश आमदीद। आज हम आपको बताएंगे कि हुकूमत ने किस तरह सरकारी मुलाजमीन पर दो धारी तलवार से हमला किया है। गुर्बत और महंगाई की हाथों पिसी हुई आवाम और बिलखसूस सरकारी मुलाजमीन जिनको बजट में भी कोई रिलीफ नहीं दिया गया, और महंगाई का जिन है जो कि बोतल से बाहर आकर बेकाबू हो चुका है, उसको काबू करने के बजाय और मुलाजमीन को रिलीफ देने के बजाय हुकूमत आए रोज सरकारी मुलाजमीन पर नित नए निश्तर चला रही है। उनकी जिंदगी जो कि पहले ही महंगाई और दूसरे मसाइल की वजह से अजीरन हो चुकी है, उसको मजीद बद से बदतर करने की कोशिश की जा रही है। कभी पेंशन खत्म करने का कहा जाता है तो कभी रिटायरमेंट की उम्र कम करने का। इसी तरह जबरी रिटायरमेंट के हवाले से भी खबरें आई, और सबसे सितम बालाए सितम ये कि हुकूमत बजाय सरकारी मुलाजमीन को रिलीफ देती और इस मुश्किल की घड़ी में जब उनकी कारकर्दगी वैसे ही मुतासर हो चुकी है कोरोना की वजह से, मुआशी मसाइल की वजह से, और सबसे बढ़कर ये कि जो मुल्क की मुआशी मजमूई तौर पर सूरत हाल है उसकी वजह से जो आम सरकारी मुलाजिम है उसकी परेशानियों में इजाफा हो चुका है। हुकूमत ने बजाय सरकारी मुलाजमीन को रिलीफ देने के पर एक दो धारी तलवार से हमला किया है। हुकूमत मुलाजमीन की जुबान बंदी क्यों करने जा रही है, और वो ऐसा कौन सा कानून है जिसको नाफिज करने से पहले हुकूमत ये चाहती है कि किसी किस्म की आवाज या एहतजाज न बुलंद हो। इस पर मजीद तफसील से हम बात करेंगे, मगर उससे कबल आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल लाइव खोज टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबाएं और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का पता चल सके। लगता है कि हुकूमत की हिम्मत जवाब दे गई है और उसने सरकारी मुलाजमीन को काबू करने के लिए एक अनोखा हथकंडा इस्तेमाल किया है, और वो ये है कि सरकारी मुलाजमीन को सोशल मीडिया समेत किसी भी फोरम पर बात या एहतजाज करने से रोक दिया गया है। यानी कि अब कोई भी सरकारी मुलाजिम किसी भी मीडिया या मीडियम में आकर अपने जज्बात का इजहार नहीं कर सकता, चाहे वो उसकी सीट से मुताल्लिक हो या किसी भी मुताल्लिक हो। इस हवाले से हुकूमत ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिस नोटिफिकेशन के तहत तमाम सरकारी मुलाजमीन को पाबंद कर दिया गया है कि वो सोशल मीडिया समेत किसी भी फोरम पर इजहार ख्याल नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने जवाज ये बनाया है कि गुज़िश्ता दिनों में सरकारी मुलाजमीन की जानिब से मुख्तलिफ फोरम्स पर जो इजहार ख्याल किया गया उसमें हुकूमत की साख बुरी तरह मजरू हुई है। वहीं मुख्तलिफ महकमों की कारकर्दगी के हवाले से भी सवालिया निशान सामने आए हैं। अब अगर सारी सूरत हाल को देखा जाए तो सरकारी मुलाजमीन में इस हवाले से काफी बेचैनी पाई जाती है, क्योंकि मुलाजमीन को जब किसी भी किस्म का मसला होता था तो वो अपना एहतजाज मुख्तलिफ मीडिया के जरिए आकर रिकॉर्ड कराते और वो यूं मसला हल हो जाता। मगर अब होगा क्या कि घुटन का माहौल बढ़ेगा और जो मुलाजमीन है उनके दरमियान तनाव की कैफियत पैदा होगी। ये जो तनाव की कैफियत है वो इदारे के अंदर और इदारों के दरमियान तसादुम की सूरत हाल में सामने आएगा। इसी तरह बात ना करने से कई मसाइल हल होने के बजाय मजीद उलझेंगे, और उसका जो अल्टीमेट हल है वो अदालत है। और जब मुलाजमीन अपने मसाइल को लेकर अदालत में जाएंगे तो इससे कई कानूनी पेचीदगियां पैदा होंगी जो कि शायद बातचीत से पैदा ना होती, और उन कानूनी पेचीदगियों के पैदा होने की वजह से मजीद कई ऐसे इदारजाती, कानूनी और दूसरे मसाइल जन्म लेंगे जिनका शायद जवाब देना उस कानून या उस इदारे के बस में ना होगा, जिसको हल करने के लिए मजीद कानून साजी या मजीद पेचीदगियां पैदा होंगी। इसके अलावा होगा यह कि जब मुलाजमीन को दबाया जाएगा और वो अपने जज्बात का इजहार खुलकर न कर सकेंगे, उससे जहां घुटन में इजाफा होगा वहीं मुलाजमीन के अंदर पैदा होने वाला उबाल जो है वो किसी भी वक्त किसी भी बड़े हादसे का पेश खैमा हो सकता है। वहीं दूसरी अहम बात यह है कि वो मसाइल जो सरकारी मुलाजमीन बातचीत के जरिए हल कर लेते थे, अब वो मीडिया पर आएंगे और वो अपनी बात मीडिया पर खुद कहने के बजाय मीडिया रिपोर्टर्स को स्टोरी दे देंगे, और यूं वो मसला जो कि घर में बैठकर बात के जरिए हल हो सकता था वो मीडिया में आएगा और उससे ज्यादा खतरनाक नताइज आएंगे। और अब हम बात करते हैं कि हुकूमत ने यह काम किया क्यों। सरकारी मुलाजमीन की जबान बंदी के हवाले से लाया जाने वाला कानून, इसकी बुनियाद क्या है? असल बात यह है कि 1 करोड़ नौकरियों का दावा करने वाली हुकूमत बड़े पैमाने पर लोगों को बेरोजगार और नौकरी से फारिग करने जा रही है। इस हवाले से हुकूमत ने एक जामे प्लान तैयार कर लिया है, इसके जरिए मुलाजमीन को नौकरियों से बेदखल और फारिग करने की हिकमत अमली तय कर ली गई है। इस सिलसिले में सबसे पहले रेडियो पाकिस्तान में 800 कॉन्ट्रैक्ट और डेली वेजेस मुलाजमीन को फारिग करने का फैसला किया गया है।
اس حوالے سے ریڈیو ملازمین میں کافی بے چینی پائی جاتی ہے۔ موجودہ حکومت میڈیا کے حوالے سے شروع سے ہی میڈیا دشمن پالیسیوں کی حامل رہی ہے۔ الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کے حوالے سے موجودہ حکومت کی پالیسیز پہلے ہی تنقید کا نشانہ بن رہی ہیں۔ وہیں پاکستان ٹیلی ویژن اور ریڈیو پاکستان میں اتنے بڑے پیمانے پر ڈاؤن سائزنگ سے جہاں بے روزگاری میں اضافہ ہوگا، وہیں سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ میڈیا ورکرز میں بے چینی کا عنصر تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ ریڈیو پاکستان کے 800 سے زائد ملازمین جو کہ ڈیلی ویجز اور کانٹریکٹ پر تھے، ان کو فارغ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور تو دوسری طرف کئی لوگوں کے واجبات عرصہ دراز سے ریڈیو پاکستان میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک دفاعی ادارے سے 5500 ملازمین کو فارغ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ حکومت نے سب سے بڑا فیصلہ یہ کیا ہے کہ تمام کانٹریکٹ ملازمین جن کا کانٹریکٹ جاری ہے وہ جیسے ہی ختم ہوگا اس کو دوبارہ رینیو نہیں کیا جائے گا، چاہے ان کو کانٹریکٹ پر کام کرتے ہوئے 10 سال یا 15 سال ہو چکے ہیں۔ اور اگر کانٹریکٹ ملازمین کی بات کی جائے تو اس طرح لاکھوں ملازمین ایسے ہیں جو کہ مختلف اداروں اور ان کے ذیلی اداروں میں کانٹریکٹ پر ملازم ہیں، اور وہ کئی سالوں سے کانٹریکٹ پر کام کرتے چلے آ رہے ہیں، اور ان میں کئی ایسے ہیں جن کی اب عمر بھی دوسری نوکری کے لیے نہیں رہی اور ان کی اسپیشلائزیشن بھی متعلقہ شعبے میں ہو چکی ہے۔ اس طرح نہ صرف بے روزگاری کا ایک بڑا سیلاب آئے گا بلکہ پروفیشنل کی بڑی تعداد بھی بے روزگار ہو جائے گی اور متعلقہ محکمہ پروفیشنل لوگوں سے محروم ہو جائے گا۔ اس ساری صورتحال میں جہاں سرکاری ملازمین پر معاشی دباؤ بڑھے گا، وہیں معاشرے میں کئی سماجی مسائل بھی جنم لیں گے۔ یہاں اہم بات یہ ہے کہ گوناگوں مسائل سے دوچار سرکاری ملازمین ان نئے قوانین اور بے روزگاری کی لہر کے بعد سروائیو کر پائیں گے، اور معاشرے میں پیدا ہونے والا بگاڑ موجودہ حکومت سے کنٹرول ہو پائے گا، اور وہ حکومت جو کہ 2 سال میں ٹماٹر اور پیاز کا ریٹ کنٹرول نہیں کر سکی، وہ اس جیسے پیچیدہ مسئلے سے نمٹنے کے لیے کیا حکمت عملی بنائے گی، اس حوالے سے کہنا ابھی قبل از وقت ہے۔ دوسری طرف بے روزگاری اور معاشی ناہمواریوں کی وجہ سے معاشرے میں بڑھتی ہوئی عدم برداشت اس مسئلے کو 4 چاند لگا رہی ہے۔ پاکستان جسے پاکستان تحریک انصاف نیا پاکستان کا نام دیتی ہے، اس میں بڑھتی ہوئی عدم مساوات، معاشرتی ناہمواریاں، معاشی پیچیدگیاں، بے روزگاری اور اس جیسے دوسرے افرید سے نمٹ کر دوسرے مسائل سے عوام کیسے نمٹ پائے گی، اس حوالے سے ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس قسم کی مزید معلوماتی، تحقیقاتی اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیں لائیو کھوج ٹی وی۔